अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और आज मैं आपके लिए फ़्रोज़न आलू पराठा की रेसिपी लाई हूँ। आप रमज़ान में अपना टाइम बचा के इसे पहले से ही सेव कर सकते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 1 कप मैदा और जितना आपने मैदा लेना है उतनी ही मिक़दार में आपने गंदम का आटा डालना है। 1 कप गंदम का आटा, दोनों चीज़ें मैंने 1-1 कप ली हैं और इसके साथ इसमें हमने डालना है नमक और इसके साथ 1 बड़ा चम्मच ऑयल का जाएगा। इससे पराठा क्रिस्पी भी और सॉफ्ट भी बनेगा। और इसके बाद हमने डो को, अपने आटे को गूंद लेना है नीम गर्म पानी से। आप इसे नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो आपकी जो डो है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। और नॉर्मली जिस तरह आप घर में आटा गूंदते हैं इस तरह इसे गूंदें। आधा घंटा रेस्ट दें। इसके बाद हम आलू का अमेज़ा तैयार करेंगे। आलू का अमेज़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए आलू, बारीक कटे हुए प्याज, जैसे बिल्कुल ऑमलेट में डालते हैं आपने ऐसे डालने हैं। नमक थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। 2 छोटे चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च इसमें डालनी है। और इसके साथ हमने 1 छोटा चम्मच ऐड करना है गरम मसाला। और गरम मसाले के साथ हमने थोड़ा सा ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया डालें और अमेज़े को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक और बाकी स्पाइसेस आपने थोड़े तेज़ रखने हैं क्योंकि पराठे में जाके जो आपका मिक्सचर है उसके जो स्पाइसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसमें उसके हिसाब से स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा रखिएगा। हमारा अमेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं पेड़े। छोटे छोटे साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं और रोटी बेल के आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर घी लगाना है आपने। घी लगाने के बाद आपने अमेज़ा रखना है। इससे जो आपका अमेज़ा है, आपका पराठा है, वो बहुत मज़े का बनेगा। और ये एक टिप भी है आपके लिए कि आप जब भी किसी भी चीज़ का पराठा बनाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा के फिर वो मिक्सचर डाला करें। आपका जो पराठा है वो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम इसे कर रहे हैं बंद और इसे अच्छे तरीके से बंद करके कि इसके किनारों से जो अमेज़ा है वो बाहर ना निकले। इसे हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे और बेलने के बाद जो हमारे पराठे हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप सहरी में अक्सर कभी कभी आँख नहीं खुलती, लेट खुलती है, तो सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, क्या करें, तो ये आपके उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और आपने इसे सेव कैसे करना है, कोई भी प्लास्टिक शीट का कवर ले लें। आपके घर में आपको कोई भी प्लास्टिक का कवर मिल जाएगा, वो रखें। और उसके ऊपर आपने पराठा रखना है। पराठा रखने के बाद आपने दोबारा शीट रखनी है और शीट रखने के बाद आपने दूसरा पराठा रखना है और अगेन उस पर शीट रखनी है। और यही स्टेप आपने बार बार करके अपने पराठे जो हैं वो सेव कर लेने हैं। और इसके साथ मैं आपको एक टिप भी बताती चलूँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप पराठा रख रहे हैं और शीट रखते जा रहे हैं फिर पराठा रखते जा रहे हैं। आपने शीट के ऊपर जब पराठा रखना है और दूसरी शीट रखनी है तो उसे थोड़ा सा दबाना है ताकि कहीं से भी हवा का गुज़र ना हो। अगर हवा का गुज़र हुआ कहीं से भी तो फ्रीज़र में ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर बर्फ़ जम जाए और जब आटे के ऊपर बर्फ़ जम जाएगी तो वो उस पराठे को ख़राब कर देगी। जब आप पराठा बनाएंगे तो वो नरम और अजीब सा बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो आपने शीट रख के उसे अच्छे से दबा के पराठे की तरफ तो फिर आपने पराठे को सेव करना है जैसे कि मैंने किया था। जी, तो हमने अपने पराठे कर लिए हैं पैक। अब हम इसे फ्रीज़र में रख के जस्ट फ्रीज़ कर लेंगे और रमज़ान में सहरी में इसे इंजॉय करेंगे। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रमज़ान में आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। और रमज़ान में अपने लिए टाइम बचाइए और कुछ चीज़ें आप पहले से ही बना के फ्रीज़ कर लीजिए।